नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने 5 वीडियो कर लिए, 500 क्वेश्चन कर लिए। 501 से लेकर 600 तक की ये क्वेश्चन है। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहा है, सभी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो प्लीज पूरे वीडियो देख लेना। सबसे पहले तो इन 100 क्वेश्चन को रट लो। 2022 में जो भी एग्जाम होंगे सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो 12 घंटे की अवधि होती है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है, तो ये गुलमर्ग में स्थित है। आरडीएक्स क्या है? तो एक विस्फोटक कहलाता है आरडीएक्स। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया था? तो चंपारण में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, तो रास बिहारी बोस द्वारा। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो क्या होगा? तो उसे एक दिन की हानि हो जाएगी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं तो पर्ल एस बक। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे जाना जाता है, इसको संक्रांति के रूप में जाना जाता है। हानले बीड का भव्य मंदिर स्थापित किया था, तो होयसलायो ने द्वारा स्थापित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 में। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो 1829 ईस्वी में। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनः संरचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहां अवस्थित है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में अवस्थित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 कब बना था? तो G7 बना था 1985 में। शक संवत कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो ईसा से 78 वर्ष पूर्व। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा से 327 वर्ष पूर्व में किया था। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। टोर्नेडो क्या है? तो एक भूमंडलीय पवन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान होती है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1939 ईस्वी में। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कब लागू कर रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। झूम क्या है? तो कृषि का एक तरीका है झूम। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि याचिका किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। नानी पालकावाला ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो वकील के रूप में। नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? तो 1984 ईस्वी के सिख विरोधी दंगों की। मानव निर्मित वह प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। रूप कंवर नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सती से संबंधित है। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। वह देश जिसने 10 फरवरी 2005 को स्वयं को नाभिकीय शस्त्र राज्य घोषित किया था? तो उत्तर कोरिया ने घोषित किया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है? तो 1/6 भाग। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जायरे था। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर स्थित है। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 5 खिलाड़ी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो श्वसन। न्यायालय के प्रारंभिक
क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। सोवियत संघ से विघटित होकर कितने नए देशों का निर्माण हुआ है? तो 15। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो कोंकणी। जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति को यूएन द्वारा सुनामी प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो बिल क्लिंटन को आला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। निर्णायक मत क्या है? तो जब दोनों पक्ष सहसंबंध हो, मतलब टाइड हो गया हो, बराबर वोट मिले हो, तो दिया गया मत निर्णायक मत होता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा को कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से 2 तारीखें जब रात और दिन अवधि समान होते हैं कहलाती है? तो इक्विनॉक्स कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है वो। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षीय रूप में किस आधार पर किया गया है? तो मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फाड़िया थी। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। भारत ने ओलंपिक आकाश का रंग है ना, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 ईस्वी में जीता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो नीली। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह स्थायी सदन है, हमेशा रहती है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रसिद्ध उपन्यास मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिम गोर्की ने की थी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विवियन डेरिजियो थे। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? तो कावारती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो शेर शाह की। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। बीजों के अंकुरण में पहले कौन सा निकलता है? मूलांकुर या प्रांकुर? तो सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। बिजली के बल्ब सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से कौन करता है? तो ओजोन परत। किस महासागर में कैप कोमोरिन स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो सूरत में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत में। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट। 600 क्वेश्चन करा चुका हूं। जिसने पूरे 600 क्वेश्चन याद नहीं किए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। जरूर पूरे क्वेश्चन देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 लिख देना, पार्ट 7। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 7 चाहिए तो पार्ट 7 लिख दो कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।